देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें अंदर की आ चुकी है, जहां पर जेपी नड्डा ने स्वागत किया एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का, उनको बुके दिया, उनका स्वागत किया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है। 2 दिन ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक का आगाज हो चुका है। सीक्वेंसिंग में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको नजर आएंगे तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बनने के साथ ही, और जहां पर फौरी तौर पर अब चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। यहां पर आपको अमित शाह, जेपी नड्डा नजर आएंगे और साथ ही जो आगामी चुनाव है, जैसा कि अभी गौरव भी जिक्र कर रहे थे, इनको लेकर भी चर्चा की जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डेप्यूटी सीएम्स को भी शामिल किया गया है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह है, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर ही आ रहे हैं, जो संगठन के प्रमुख नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एक तरफ जहां पर 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। और जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट दिया गया है पार्टी की तरफ से इनको, उस फॉर्मेट में इनको यह बताना है कि जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं, उनको किस तरीके से लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आम जनता को उन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है या नहीं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। जो कोई योजना एक राज्य में सफल रही है, क्या उसको दूसरे राज्य में भी लागू करना है, ताकि जनता के बीच उस योजना के साथ बीजेपी मजबूत हो सके। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री अपने काम का हिसाब किताब देने वाले हैं। बाकायदा यहां पर एक प्रेजेंटेशन होगी, अपने राज्यों की पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, कार्यकाल की उपलब्धियां क्या है ये उनकी तरफ से इस बैठक में बताई जाएंगी। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वागत जेपी नड्डा की तरफ से किया गया, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही मोहन मांझी ओडिशा के सीएम, वो भी इस बैठक का हिस्सा है और महत्वपूर्ण इस बैठक को कई नजरिए से देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गौरव क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, मैं इससे पहले भी जब इस बात का और इस खबर का जिक्र कर रही थी, जब ये बैठक होगी, इस बैठक से 2 संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी जिस मैंडेट के साथ आई है, डिलीवरी काउंट्स, हम वो करते हैं, किसी काम में कोई कोताही नहीं होगी, जो वायदे हमने किए उन योजनाओं को हम लागू करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कोई वैक्यूम नहीं छोड़ना है, कि किसी को कोई कयास या अटकलें लगाने का मौका मिले। और पार्टी जिस डिसिप्लिन के साथ चलती है, उसी डिसिप्लिन के साथ पार्टी को आगे भी रणनीति बनानी होगी। कोई बेकार की बयानबाजी नहीं, कोई वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश नहीं। यह संदेश भी इस बैठक के साथ बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में 2 जो नुकसान देने वाली बात रही वो ये रही कि आप चुनाव हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रदर्शन जो है वो खराब किया, कोई बात नहीं, समीक्षा की गई, एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट संगठन तक भेजी गई, सरकार तक वो बातें गई, लेकिन उसके बाद तकरीबन जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला वो नहीं होना चाहिए था। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं इस बैठक में, जब बैठक का दूसरा दिन होगा, क्योंकि आज तो प्रेजेंटेशन होना है, राज्यवार चर्चा होनी है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। दूसरे दिन की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पे ऐसी चर्चा है कि उन राज्यों पर ज्यादा फोकस करेगी बीजेपी जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा के चुनाव में, कि कैसे वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, कौन कौन सी योजनाएं थी जो जनता तक नहीं पहुंच पाई। और एक सबसे बड़ी बात, कुछ योजनाएं ऐसी भी सरकार की होती हैं जो साफ तौर पे जनता को उसके साथ जोड़ती हैं, लेकिन राज्यों में उस पर कितना काम किया, वहां के मुख्यमंत्रियों ने उस पर कितना काम किया, इसका भी प्रेजेंटेशन देना है। और बार बार एक बात की जा रही है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है और देखिए अलग अलग जो बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे बैठक के बाद उन राज्यों से कोई न्यूज सेंस ना देखने को मिले जो उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और जो बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे इंटरनल, वो सभी को फॉलो करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इसलिए भी जाना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नियमावली होती है, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो चाहे संगठन से होकर के आया हो या उस लंबा कैरियर रहा उसका, या फिर वो नया नवेला ही क्यों ना हो, उनको उस फॉर्मेट में काम करना होता है। उस फॉर्मेट से, उस लीग से अलग हटके काम नहीं करना है। तो कोशिश ये भी है कि इस तरीके का जब संदेश दिया जाएगा तो राज्यों से कम अभी जो उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की खबरें देखने को मिल रही हैं, बाकी के जो राज्य हैं उसको सचेत होकर के समझेंगे और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात,
5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, आप देखिए उन चुनावी राज्यों के लिए हमने देखा कि प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई। इस बार जब प्रभारी बनाए गए, आप देखिए कि राजस्थान में राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया। वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बल्कि गोरखपुर से हैं, वहां से विधायक भी रहे और राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो एक जो बैकग्राउंड है, जो परिदृश्य है, वो भी ध्यान रखा जा रहा है और उनके अनुभव का लाभ उन राज्यों में कितना मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद है बैठक के अंदर। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से जो फॉर्मेट है बीजेपी का, कैसे आगे बढ़ना है, छोटे छोटे दलों के साथ हमारा कैसा तालमेल होगा, उसका और वो रिजल्ट बहुत कैसा जरूरी है। आएगा। उसी पर बीजेपी देखिए लगातार बैठकों के सिलसिले के साथ मजबूती देने की कवायद में लगी हुई है।